हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रॉनी और आप देख रहे हैं लोको पायलट वाला। मेरे को आरआरबी कोलकाता से फर्स्ट पैनल में एएलपी मिला था और एएलपी के अंदर मेरे को सियालदह डिवीज़न अलॉट हुआ था और अभी हम लोगों को ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए। सियालदह का डीआरएम ऑफिस जाने के लिए आप लोगों को 1 नंबर प्लेटफॉर्म से सीधा जाना होगा और आप लोगों को सीधा जाते ही मिल जाएगा ये डीआरएम ऑफिस। सारे डॉक्यूमेंट को 2 ग्रुप में बांटना है, ठीक है। एक ग्रुप में होगा एटेस्टेशन फॉर्म, तीनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बायोडाटा, ओथ ऑफ एलिगेंस, कैंसिल चेक, ईसीएस फॉर्म, जेरोक्स कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इफ आप किसी कास्ट से हो तो, जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो सिर्फ 6 सेम का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोगे तो चला जाएगा। और सेम अगर आप बीटेक भी किए हो तो बीटेक का जस्ट लास्ट सेम का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट, जेरोक्स कॉपी ऑफ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड एंड एफिडेविट फ्रॉम फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड इंडिमिटी बॉन्ड। और एक जो सेट है उसके लिए 2 सेट एनपीएस फॉर्म लगेगा, ठीक है। एनपीएस जो फॉर्म है वो 2 सेट लगेगा। इसमें भी और एक कैंसिल चेक लगेगा, इसमें भी और एक ईसीएस फॉर्म लगेगा, जेरोक्स कॉपी ऑफ पैन और आधार कार्ड लगेगा एंड जिन लोगों को आप नॉमिनी कर रहे हो उन लोगों का भी आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। तो टोटल 3 सेट एटेस्टेशन फॉर्म लगेगा, 2 कैंसिल चेक लगेगा जिसमें नाम प्रिंटेड रहना जरूरी है, ठीक है, खुद का नाम रहना जरूरी है। 2 सेट ईसीएस फॉर्म लगेगा, ठीक है। एंड जो एनपीएस फॉर्म है वो भी 2 सेट लगेगा और जो फॉर्मेट बुकिंग और जो आइडेंटिटी स्लिप है ना वो 5 सेट करके लेके जाना है। और आइडेंटिटी स्लिप पे जो गैजेटेड ऑफिसर का साइन है ना वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो रेलवे खुद करा लेगा, जस्ट आप लेके आना है। और आप ब्लैक एंड वाइट जेरोक्स भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फ़ोटो बहुत ज़्यादा लेके आना है, ठीक है। कम से कम 30 फ़ोटो तो लेके आना है। कुछ पीडीएफ भी करके जाना है, ठीक है। जैसे बात प्रूफ के लिए 10th का एडमिट और सर्टिफिकेट कोई भी एक, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो कास्ट सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी है, एनपीएस का जो फॉर्म आप फिलअप करोगे उसका भी पीडीएफ करना है, बॉन्ड पेपर का पीडीएफ करना है, अटेस्टेशन फॉर्म का पीडीएफ करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो 3 है सबका करना है एंड बैंक कैंसिल चेक का भी जो आप पिक्चर लेके पीडीएफ बनाना है। ईसीएस फॉर्म का भी आपको पीडीएफ करना है। ईसीएस फॉर्म को कभी कभी मैंडेट फॉर्म भी बोला जाता है और किसी किसी जोन में अलग से मैंडेट फॉर्म देता भी है, ठीक है। एंड ओथ ऑफ एलिगेंस और आधार कार्ड, ये सारे चीज़ को आपको पीडीएफ करना है। पीडीएफ का साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक पीडीएफ का साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप जो रिसेंट फ़ोटो दिए हो उसका भी एक फ़ोटो का जेपीजी फॉर्मेट में रहना चाहिए विद इन 256 मतलब 256 KB के अंदर। ये है अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, 4 पेज का है। इसमें 5 सेमी और 7 सेमी अप्रॉक्स एक सिग्नेचर लगाना है, इसमें इधर नाम करना है, सरनेम करना है, ठीक है। ऐसा फॉर्म है, मैं दिखाता हूँ कैसे फॉर्म करना है, ठीक है। एक सैम्पल दिखाता हूँ। लाइक एक जॉनी सिंस बोल के एक कैंडिडेट है तो उसका नाम जॉनी, सरनेम सिंस ऐसे देना होगा। प्रेजेंट एड्रेस में आपको विलेज पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट पिन ऐसे देना है, ठीक है। 3 नंबर पे भी आपका मतलब परमानेंट एड्रेस जो है वो देना है, अगर सेम हो तो सेम ही दे देना, ठीक है। और बी में है कि आप कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश गया हो कि नहीं गया हो। अगर आप कभी गए हो तो उस पर येस लिखना और डेट सब देना है। अगर कभी नहीं गए हो जस्ट एनए लिख देना है, ठीक है। 4 नंबर पे आपको लिखना है कि आप कहाँ रहे हो अभी तक, ठीक है। लाइक मैं मतलब जॉनी सिंह जो इधर जो कैंडिडेट है ये सेम प्लेस पे रहा है तो डेट ऑफ बर्थ से टिल नाउ सिर्फ एक प्लेस पे ही है तो सिर्फ ऐसे लिख दिया है। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी लिखना है, ठीक है। अगर आपने प्लेस चेंज किया है तो सेकंड प्लेस का भी एड्रेस देना है और उसके बाद इन्हें ऐसे डाल के दाग दे देना है, ठीक है। ये नेक्स्ट फॉर्म है, ये फैमिली का डिटेल्स देना होता है। और 5 नंबर पे देना है कि आपका अगर कोई बच्चा है और वो बाहर पढ़ने गया है तो उसका डिटेल्स, ऐसा नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज सब देना होता है, ठीक है। ये फॉर्म है, चलो एक दिखाता हूँ। फादर नेम तो आपको फादर नेम जो है वो उसको पूरा लिखना है। नेशनलिटी पे इंडियन लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ वो लोग थोड़ा एज है तो उस टाइम पोपर नहीं है तो आप जस्ट डिस्ट्रिक्ट लिख देना उन लोगों का, क्या ऑक्यूपेशन करता है और कहाँ करता है वो एड्रेस लिख देना। और प्रेजेंट एड्रेस कहाँ है लिख देना। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो जस्ट डू लिख देना, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मदर भी सेम लिखना, ठीक है। अगर आपका वाइफ या हस्बैंड है तो लिखना उसका डिटेल्स, नहीं तो एने लिख देना है, ठीक है। अगर आपके ब्रदर है तो उसका डिटेल्स लिखना है, अगर नहीं है तो जस्ट एने लिख देना है, ठीक है। सिस्टर अगर है तो सही है, नहीं तो एने लिखना है। एने मतलब एने देके पूरा ये वाला जो है ना ऐसा लिखना है, ठीक है। लाइक वाइफ और हस्बैंड में जैसा एने लिखा है ना ऐसा वाला लिखना है। और 5 नंबर पे आपका कोई बच्चा है कि नहीं जो बाहर पढ़ने गया तो नॉर्मली ये नहीं होगा, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन है। डेट ऑफ बर्थ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। प्रेजेंट एज आप मतलब डेट ऑफ बर्थ से आपका अभी तक कितना एज हुआ वो डाल देना है। एज ऑफ मैट्रिकुलेशन मतलब माध्यमिक आप जिस साल दिए थे वो साल दे देना है, मतलब उस साल में आपका एज कितना हुआ था वो लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ देना है। शॉर्ट एड्रेस देना, मतलब कहाँ पर जन्मे हो, लाइक विलेज हो, टाउन हो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट।
8B पे आपका फादर ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर मतलब परमानेंट एड्रेस में जो था, हो सकता है कहीं बिहार से वेस्ट बंगाल आए हो, ऐसा होगा तो मतलब जो पुराना वाला है उसका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ही डालना है, ठीक है। रिलीजन मतलब आपका कौन सा धर्म से हो, लाइक हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है, सिख जो भी है, आपका डालना पड़ेगा। और बी में आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप से आते हो कि नहीं हो, अगर आते हो तो येस करना, नहीं आते हो तो नो करना, ठीक है। अब 10 नंबर पे आपको स्कूल और कॉलेज का नाम लिखना है, बट यहाँ पर सिर्फ दो लिखने का नाम है। तो अगर आपने सेम स्कूल से माध्यमिक का HS दिया है तो माध्यमिक प्लस HS करके लिख देना, ठीक है। स्कूल का नाम लिखना, नीचे थोड़ा छोटा छोटा करके शॉर्ट एड्रेस लिख देना। शॉर्ट एड्रेस मतलब विलेज टाउन, विलेज और टाउन, उसके बाद कोमा लेके डिस्ट्रिक्ट और पिन दे देना, बस ये इनफ होता है। और अगर आपने माध्यमिक और HS दोनों अलग स्कूल से किया हो तो 2 नंबर में आपको HS का स्कूल लिखना है, तो 2 नंबर पे लिख देना। फिर आपको डिप्लोमा और ITI भी दिखाना है तो नीचे ऐसे एरो मार के इधर दिखा देना, ठीक है, कॉलेज नेम। फिर शॉर्ट एड्रेस दे देना, उसके बाद डेट ऑफ इंटरिंग, अगर डेट नहीं पता कोई बात नहीं, याद दे दो, ठीक है। डेट ऑफ लिविंग का नीचे ऐसे इधर डेट ऑफ लिविंग दे देना, और एग्जामिनेशन कैसा मतलब कौन सा एग्जाम पास किया था वो इधर दे देना, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला पेज है, ठीक है। इसमें आप कभी अरेस्ट हो कि नहीं हुआ वो, कभी आपके ऊपर कोई फ़ाइन लगा है लॉ के ऊपर से, ये लिखा जाता है। अगर आपको कभी ट्रैफिक चालान लगा है तो उसमें फ़ाइन को येस करने की ज़रूरत नहीं है, नो कर सकते हो, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। और इधर 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन लिखा है ना, वो ट्राई करना कि आपका ब्लड रिलेटेड ना हो, ठीक है। तो ये सबको नो करना है, अगर आपका कोई येस है तो ज़रूर येस करना, ठीक है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। हैव यू बीन अरेस्टेड, मतलब आपको कभी मतलब अरेस्ट किया है पुलिस ने, ऐसा सब देख लेना, ठीक है। उसको सारे नो ही करना होता है नॉर्मली। और नॉट ब्लड रिलेटेड 2 कर देना, ठीक है। और इसमें जो डेट है ना, ये 4 नंबर जो पेज है, इधर इधर जो साइन करेगा, साइन करने के बाद वो एक डेट देगा, ठीक है, उससे ज़्यादा मत देना। वो डेट देना ये तो उससे कम देना, लेकिन उससे ज़्यादा मत देना। लाइक आज अगर ये 16 जनवरी पे किया है, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला 17 जनवरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 16 होना चाहिए। फिर आप 15 भी कर सकते हो, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, ओके। और प्लेस भी अपना होम टाउन ही देना, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके बाद ये 4 नंबर जो है इसको भी साइन कराना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब MP, और जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है ना वो MP MLA होता है, ठीक है। तो इन लोगों से साइन पाना ज़्यादा आसान होता है, तो इन लोगों को भी से कर सकते हो, और गैजेटेड ऑफिसर तो है ही, ठीक है। तो कोशिश करना कि MP MLA से जो भी गैजेटेड ऑफिसर के हो, ये वाला गैजेटेड ऑफिसर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट में होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका नाम, पिता का नाम दे देना, और लास्ट मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए, ठीक है। आपको 1 ईयर पहचानता है, फिर आपका मर्जी 2 3 5 10 कितना भी करो, बट मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए। तो ये हो गया अटेस्टेशन फॉर्म। नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक है जो इंस्टीट्यूट से लेके आना है, और उसमें DM और SDO का साइन कराना है, ठीक है। ये है वो सर्टिफिकेट, ठीक है। अब इसको लाइक मेरा एग्जाम्पल है जॉनी सिंस, उसका फादर का नाम, अब मिनिमम 1 ईयर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट एक साइन कर देगा, उसका कोई नाम होगा, ठीक है। और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट डिजिग्नेशन भी कुछ होगा, और सील मारना होगा, ठीक है, विथ सील। और इसको लेके जाना है SDO और DM के पास, और वो जाके इस फोटो पे एक उनका स्टैम्प और सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। अब किसी किसी SDO में साइन करने के लिए पहले वीडियो का साइन मांग रहा है, तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, इसमें एक वीडियो का साइन कर लेना। तो जब वो लेके जाओगे तो इधर दिखा देना कि ऑलरेडी वीडियो का साइन है, तो कर दे सकता है, और नहीं तो किसी किसी में इधर ही एक छोटा करके वीडियो का साइन करके लेने बोल रहा है, और फिर SDO और DM साइन कर रहा है। और SDO और DM साइन करने के लिए एटलीस्ट PCC कर लेना, ठीक है। और PCC करने के लिए सिर्फ ये वाला जो सर्टिफिकेट है ना, इसको सेंड करना, मतलब पर्पस अदर्स करके उधर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना बोलता है ना, उधर ये वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट का PDF डालना और बोलना टू गेट ए साइन फ्रॉम SDO और DM। बस इतना करोगे तो मतलब PCC के लिए पैसा नहीं मांगेगा, ठीक है। अगर आप ऑफर लेटर दे के फिर PCC के लिए अप्लाई करोगे तो DIV ऑफिस से बोलेगा कि आप मिलो हमसे, फिर वो लोग पैसा मांगेगा, उससे बेटर है आप सिर्फ ये PDF दो, ठीक है, और आधार करो पर्पस पे, और जस्ट लिख देना टू गेट ए साइन फ्रॉम SDO और DM। बस ये हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो स्कूल से देना है, ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट से साइन करा के फिर SDO DM से करना है। और दूसरा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इधर अगर प्रिंसिपल का साइन करा दिया है, ठीक है, तो इस जो सर्टिफिकेट है ना, इधर प्रिंसिपल का साइन कराना नहीं है, और इधर जो है ना मतलब SDO और DM का साइन कर दिया है, तो इधर भी SDO और DM का साइन नहीं कराना। मतलब किसी एक जो डेजिग्नेशन है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। लाइक एक बार प्रिंसिपल का हो गया तो दूसरा किसी प्रिंसिपल से गजेटेड ऑफिसर कर लोगे तो नहीं चलेगा। तो ये वीडियो जॉइंट वीडियो ये कर सकते हो, ठीक है। और इधर SDO DM और भी कर सकते हो, कोई भी मेडिकल ऑफिसर भी कर सकते हो, लेकिन डेजिग्नेशन सेम नहीं होना चाहिए। मतलब 2 मेडिकल ऑफिसर के पास जाओगे और कर लोगे, ऐसा मत करो, ठीक है। बस ऐसे ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 कॉपी करना है, इसको 2 कॉपी करना है। किसी किसी जोन में तो दोनों कॉपी दे दिया है एक पेज में ही, तो दोनों अलग अलग मतलब गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराना है, ठीक है।
लाइक ऐसे मिनिमम 1 ईयर कर लेना। और ऐसे एसडी और डीएम प्रिंसिपल एक्सक्लूड, मतलब इन लोगों से मत कराओ, क्योंकि तुम लोग जो इंस्टीट्यूट का है ना, इसमें एसडी और डीएम और इधर प्रिंसिपल से करा ले, तो उन लोगों को छोड़ के जो गैजेटेड ऑफिसर है उनसे कराओ, ठीक है। बस ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो भी फंडा है बायोडाटा, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस ऐसे लिखना है। तो ये फॉर्म है, चलो एक सैम्पल फॉर्म देख लेते हैं जो भरा हुआ है, ठीक है। ये है बायोडाटा, जो इसमें एक कैंडिडेट्स का नाम है जॉनी सिंस, उसका पिता का नाम जॉनी लेबर है, उसका प्रेजेंट एड्रेस डाला है, उसका अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो डू करना है, अगर आपका एड्रेस सेम नहीं है तो फिर से एड्रेस देना है। नेशनलिटी जो है देना है, इंडियन हो तो इंडियन देना है, जो भी हो। डेट ऑफ बर्थ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ तो मेरे को पता नहीं है, तो जो आपका जो भी है आपको देना है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन देना है जो आप फॉर्म भरने के वक्त दिया था, और आप अगर डीबी में भी कुछ दिए थे तो मतलब डीबी में कुछ 2 नया दिए थे तो वो भी दे सकते हो, मतलब जो आप डीबी के वक्त जो आइडेंटिफिकेशन मार्क लिया गया था वही देना है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका जो हाइस्ट क्वालिफिकेशन है वो लिखना है, आप एससी एसटी ओबीसी हो तो वो भी लिखना है, ठीक है। और फुल फैमिली डिक्लेरेशन में जो है उस पर आपका नाम नहीं लिखना है, पिता माता भाई बहन जो भी है वो सब लिखना है, ठीक है, लेकिन आपका नाम नहीं लिखना है, ठीक है। और एलटीआई मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, जिसमें आपको लेफ्ट थंब से थंब मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टैम्प देना है, ठीक है, इम्प्रेशन देना है और एक साइन करना है, ठीक है। ये हो गया बायोडाटा। इसके बाद ओथ ऑफ एलिगेंस आता है, जिसमें ऐसा कुछ आता है कि आप अच्छे से काम करोगे, ऐसा कुछ जो भी हो, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसमें इधर आपका नाम देना है और इधर साइन करना है, ठीक है। और डेट, जो फास्ट रिपोर्टिंग डेट आप मतलब रिपोर्टिंग करोगे ना जिस डेट पे, उस डेट पे ही देना है। ये है ईसीएस फॉर्म, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, एनपीएस फॉर्म जो भी है सारे जो भी लिखा है वो लिखना है, ठीक है। तो एक फॉर्म में दिखाता हूँ, लाइक एम्प्लॉय नेम, जो आपका एम्प्लॉय मतलब आपका नाम है देना है। डेजिग्नेशन हम लोगों का ट्रेनी एलपी है, ठीक है, सिर्फ एलपी नहीं ट्रेनी एलपी है। डिपार्टमेंट हमारा इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट ओपी और टीआरएस ओपी, ये मतलब छोड़ के जाना है, उधर जो बोलेगा वही लिखना है। किसी किसी का इलेक्ट ओपी लिखा है, किसी किसी का टीआरएस ओपी लिखा है, तो जो वो बोले वो लिख देना। पैन कार्ड लिखना है इधर, पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ देना है, और एनपीएस ये तो ऑफिस यूज़ है, ये नहीं करना है। बैंक नेम थोड़ा अच्छा वाला बैंक देना है, लाइक एसबीआई, एचडीएफसी ऐसा वाला। आईसीआईसीआई भी दे सकते हो, एक्सिस भी दे सकते हो, बट एसबीआई ज़्यादा अच्छा होता है। और ब्रांच नेम भी देना है जो आपका पासबुक में ही मिल जाएगा। ब्रांच एड्रेस भी देना है, लाइक टाउन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड दे देना तो हो जाएगा। एमआईसीआर कोड पासबुक में भी है और चेकबुक में भी है, ठीक है, 9 डिजिट का एक आता है तो मिल जाएगा आपको। सेविंग बैंक अकाउंट नंबर भी देना है, आपका जो भी अकाउंट नंबर है, और नीचे आईएसएफसी कोड लिख देना, और उसमें जो भी आपका बैंक का ब्रांच कोड है आईएसएफसी वो डाल देना है, ठीक है। डेट वही डालना जिस दिन फास्ट रिपोर्टिंग करने जाओगे उस दिन का ही, और इधर जस्ट सिग्नेचर कर दोगे तो ईसीएस फॉर्म भी हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। चेक में जैसा इसका नाम लिखा है ऐसा आपका नाम रहना ज़रूरी है। और ये जो नंबर है ना, ये है एमआईसीआर कोड। ये है एनपीएस फॉर्म जिसको 2 सेट लेके जाना है, जिसमें नाम, फर्स्ट नेम जो भी है ये सब डालना है। ये जस्ट नॉर्मल है, तो एक फिलअप किया हुआ मैं फॉर्म दिखाता हूँ। ये मेरा सैम्पल कैंडिडेट है जॉनी सिंस, ठीक है। तो इसका फर्स्ट नेम में जॉनी और लास्ट नेम में सिंस दिया है, किसी का मिडिल नेम भी होगा तो मिडिल नेम भी देना है। ये श्री है तो श्री कुमारी सिमूर्ति आप दे देना जो जो है, ठीक है। फादर्स नेम पे इसका नाम जॉनी लेवर लिखा है, फादर का नाम, तो आपका जो है आपको आपका फादर का नाम लिखना है। मदर्स नेम इसका राजकुमारी इंदुमती है तो इंदुमती लिखा आपका जो है वो लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपका, एंड सिटी ऑफ बर्थ भी लिखना है। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया देना है क्योंकि आप इंडिया से ही हो। जेंडर आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, और अदर हो तो दे सकते हो। नेशनलिटी आपको इंडियन ही डालना है, एंड मैरिटल स्टेटस भी आपको देना है, आप मैरिड हो तो मैरिड और अनमेरिड हो तो अनमेरिड डालना है। आपका अगर वाइफ है तो स्पाउस नेम पे आपका वाइफ का नाम लिखना है, और रेसिडेंटल स्टेटस इंडियन, ये ऑलरेडी फिल है, ये कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर डालना है, और पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट भी डालना है। वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालना है, पैन कार्ड का नंबर डालना है। एंड अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, लेकिन जो आरटीओ का कोड होता है ना, लाइक WB40, WB20, WB02 जो भी है वो सिर्फ बाहर लिखना है, और बाकी का नंबर जस्ट बॉक्स में लिखना है। और आधार नंबर देना चाहते हो तो जस्ट यूआईडी पे ओके कर दो, आधार नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप है एड्रेस प्रूफ, ठीक है, आपका एड्रेस अगर रेसिडेंटल और बिजनेस दोनों टाइप का है तो रेसिडेंटल और बिजनेस में करना है, और जस्ट नॉर्मल रेसिडेंटल टाइप है तो रेसिडेंटल पर करना है। फ्लैट, रूम, डोर, ब्लॉक नंबर ये जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपका है तो दो, नहीं तो जस्ट छोड़ देना। विलेज, रोड, स्ट्रीट, लेन, एरिया जो भी जो है आपका वो देना है। सिटी देना है, स्टेट आपका वेस्ट बंगाल लिखना है, और इधर ये पिन कोड का नीचे शायद आपका कंट्री का नाम भी लिखना है, जिधर इंडिया लिख देना, ठीक है। और पिन कोड पे पिन कोड देना, और लैंडमार्क पे कुछ दे सकते हो अगर है तो। अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस वही परमानेंट एड्रेस है तो जस्ट इधर एक टिक कर देना, ठीक है, इधर एक टिक कर देना। अगर अलग है तो आपको करना है। ये एनपीएस का 2 नंबर फॉर्म है, ठीक है, मतलब 2 सेकंड पेज है।
तो इसमें भी बहुत कुछ फिल करना है। चलो मैं फिल करके दिखाता हूँ। लाइक आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी देना है, वही देना जो आरआरबी के फॉर्म फिलअप करने के वक्त दिया था आपने। ये आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में देना है। अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट, और करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट, जो भी है एक टिक करना है, दो तो नहीं हो सकते, इसमें से सिर्फ एक ही देना है। सिर्फ मतलब क्या बोलूँ, फिर से आप लोगों को बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच एड्रेस सब देना है। बैंक MICR कोड भी देना है और IFS कोड भी देना है। ये सब आप लोगों को जब ECS फॉर्म फिलअप किया था तो सब था, ठीक है। और जो ब्रांच एड्रेस है ना, उसमें आप शॉर्ट एड्रेस दे सकते हो, लाइक टाउन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और पिन कोड, जस्ट ये एनफ होगा। आप अगर नॉमिनी में एक का नाम देना चाहते हो तो इधर देना है, ठीक है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आप किसी का भी दे सकते हो, फादर मदर वाइफ चिल्ड्रन कोई भी। बट अगर आप एक से ज़्यादा किसी को नॉमिनी करना चाहते हो तो एनेक्सर 2 है, मतलब वो मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है। वो एनेक्सर 2 बोल के एक दूसरा फॉर्म आता है। नॉमिनी का गार्जियन नेम तभी देना है जो माइनर, आप अगर जो नॉमिनी है वो माइनर होगा तभी उसका गार्जियन का नाम लिखना है, ठीक है। माइनर मतलब 18 का नीचे उसका उम्र है। आई वुड लाइक टू प्लान टू प्रिंट इट इन हिंदी जो है ना, पीरान बोलते हैं, पीरान, आई डोंट नो। बट इसको अगर आपको हिंदी में प्रिंट करना है तो येस करना है, और अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश में प्रिंट हो तो नो करना है, ठीक है। मेरे को हिंदी में प्रिंट कराना नहीं था तो मैं नो कर दिया था। एंड इधर SBI जो पेंशन फंड है ना, ये ज़्यादा अच्छा था तो मैं SBI किया। और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो ऑटो चॉइस पे रखना, ठीक है। एंड इधर ये 3 नंबर पेज है NPS का। 3 नंबर पेज में जो US पर्सन हो ना, तो इसको नो करना है क्योंकि हम US पर्सन है नहीं, ठीक है। एंड जो इधर एड्रेस है कंट्री 1 पे, इस पर आपको ये सब लिखना है, लाइक फाइल है इंडियन और इंडिया कुछ भी लिख सकते हो। एड्रेस लाइन 1 पे शॉर्ट एड्रेस लिख देना, सिटी टाउन विलेज के में आप सिटी टाउन दोनों में से एक लिख देना, क्योंकि शॉर्ट एड्रेस पे तो आपका विलेज का नाम होगा ही। स्टेट का नाम लिख देना और जीप पोस्ट कोड में पिन कोड लिखना। और इधर जो TIN है ना, इसमें पैन नंबर लिखना है। और TIN फंक्शन इक्विवेलेंट नंबर इशूइंग कंट्री आपको इंडिया करना है, ठीक है। और बाकी दोनों पे ऐसे दाग मार देना क्योंकि आप इस कंट्री से हो सिर्फ। और डेट नहीं फिल करना है, ठीक है। NPS फॉर्म में डेट नहीं फिल करना है, वो मतलब आप जहाँ ऑनबोर्डिंग करोगे वो लोग कर लेगा, ठीक है। डेट नहीं देना है, जस्ट प्लेस दे देना। अगर आप सियालदा डिवीजन से हो तो सियालदा दे देना, हावड़ा डिवीजन से हो तो हावड़ा, आसनसोल से हो तो आसनसोल, मालदा से हो तो मालदा, ठीक है। और इधर नेम ऑफ सब्सक्राइबर में कैपिटल लेटर में पूरा लिखना। और NPS फॉर्म पूरा ब्लैक पेन पे लिखना, ठीक है। अब ब्लू पेन में मत लिखना कोई। और इधर साइन कर देना। ये 4 नंबर पेज है, ठीक है। 4 नंबर पेज में जो है इधर भी एक सिग्नेचर है और प्लेस भी लिखना है, बट डेट नहीं फिल करना है, ठीक है। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट तो आपको पता नहीं है तो वो छोड़ देना है। जस्ट आपका जॉब ग्रुप सी है तो ग्रुप सी करना है। ऑफिस होता है सीनियर D, तो ये कर सकते हो। डिपार्टमेंट कभी इलेक्ट OP भी लिखता है और कभी TRS OP भी लिखता है, तो ये मत लिखो। मिनिस्ट्री होता है इंडियन रेलवे, तो ये आप लिख के जा सकते हो। और DDO रजिस्ट्रेशन नंबर ये सियालदा का है, हो सकता है सबका सेम ही हो बट मेरे को पता नहीं है, ये सियालदा का है, ठीक है। DTO और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है और DDO रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये दोनों सियालदा का है। दूसरा डिवीज़न का हो सकता है सेम ही होगा बट मेरे को पता नहीं है, तो ये छोड़ के जाना। बेसिक पे हम लोगों का 19,900 है तो इधर लिख देना। और पे स्केल लेवल 2 है जो 7 CPC है तो ऐसे लिख देना है। बाकी कोई भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नॉमिनी 2 से ज़्यादा है, सॉरी 1 से ज़्यादा है, तो इधर आपको लिखना है, लाइक इधर छोटा भीम और शुभो शाह है तो इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। आपका 3 भी हो सकता है, तो जो भी है आपका करना है। अगर आपका 2 हो तो 2 लिखना और 3 नंबर पे जैसे ऐसे दाग मार देना, ठीक है। और शॉर्ट एड्रेस देना सबका, मतलब जितने लोगों को नॉमिनी देना है उन लोगों का एड्रेस लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखना है ओनली इन केस ऑफ माइनर, अगर वो 18 साल से कम है तो उन लोगों का एड्रेस लिखना है, ठीक है। रिलेशनशिप विद नॉमिनी, मतलब जिसका नाम लिखा है वो आपका क्या लगता है वो लिखना है। और परसेंटेज शेयर, मतलब उसको आप आपका जो NPS है ना उसका कितना % शेयर देना चाहते हो, कि आपका अगर कुछ हो जाता है तो जो पैसा मिलेगा वो किसको कितना % मिलेगा वो लिख सकते हो, ठीक है। और नॉमिनीज गार्जियन डिटेल्स दे सकते हो अगर ओनली इन केस ऑफ माइनर, मतलब अगर आप ऐसा किसी को नॉमिनी रखते हो जिसका उम्र 18 से कम है तो उसका गार्जियन का डिटेल्स देना है, नहीं तो नहीं देना है। डेट मत देना, जस्ट ऐड पे आप लिख सकते हो कि कौन सा लोकेशन से आप दिए हो और सिर्फ सिग्नेचर करके छोड़ देना है, बस हो गया NPS। और इसको कोई बाकी जो भी है वो फिलअप नहीं करना है। जो लोग इतना तक देखा उन लोगों के लिए एक बोनस इन्फॉर्मेशन, ये जो क्लिप है ये 3-4 लेके जाना और एक फाइल लेके जाना, एक ही लेके जाना है। सियालदा डिवीज़न में ये लगता ही है, बाकी दूसरा डिवीज़न में लगता कि नहीं लगता मेरे को मालूम नहीं, बट सियालदा डिवीज़न वाले जरूर लेके जाना।